हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यूएशन में हैं अपने क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के थर्ड पार्ट को हम आप कंटिन्यू करेंगे। इसमें थर्ड पार्ट में है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। जो ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, उसके दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। उनका क्या पर्पस था, क्या सोच थी उनकी। हम थर्ड पार्ट में समझते हैं कि वो क्या चाहते थे कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स, यानी कि एजुकेशन इसलिए फैलाई जाए जिससे कॉमर्स बढ़े। 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो लंदन में थे, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा यहाँ पे जो गवर्नर जनरल काम कर रहे थे ब्रिटेन की तरफ से, और उनको इशू किया था चार्ल्स वुड ने। और जो कि चार्ल्स वुड कौन थे उस टाइम पे? प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कंपनी के। तो इसलिए हम इनके नाम पर ही उसको वुड्स डिस्पैच माना जाता है। डिस्पैच, ठीक है, ये मतलब सेट ऑफ रूल्स समथिंग आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी। इस डिस्पैच में क्या था कि इंडिया में एजुकेशनल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसको कुछ आउटलाइन यानी कि उसका कुछ एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ था जो कि इंडिया में फॉलो किया जाना था। और इसमें एम्फोसाइज किया गया एक बार फिर से कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स यूरोपियन लर्निंग के बढ़ाए जाएं, मतलब वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएं इंडिया में, और जो कि खिलाफ थे ओरिएंटल नॉलेज के। ओरिएंटल नॉलेज को एक तरीके से सिरे से नकार दिया गया। तो एक प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो सकता था डिस्पैच का? जो डिस्पैच ने पॉइंट किया कि क्या प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो सकता है अगर हम यहाँ पे यूरोपियन लर्निंग यहाँ के लोगों को सिखाएंगे, तो उसका एक एम ये हो सकता है कि इकोनॉमिक हो सकता है वो, ठीक है। यूरोपियन लर्निंग में क्या कहा गया, इससे इंडियंस समझ जाएंगे कि क्या एडवांटेजेस होते हैं दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी व्यापार बढ़ने से, कॉमर्स बढ़ने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इससे उनको रिसोर्सेज को डेवलप करने का जो इम्पोर्टेंस है वो पता चल जाएगी कंट्री के। और वो इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, और वो यूरोपियन तरीके से रहना शुरू कर देंगे, और इससे उनके टेस्ट चेंज हो जाएंगे, उनकी इच्छाएं चेंज हो जाएंगी, और वो ब्रिटिश गुड, यानी क्योंकि अगर वो बिल्कुल वेस्टर्न तरीके से जीना शुरू कर देंगे, वहाँ को समझना शुरू कर देंगे, तो जो ब्रिटिश लोग गुड्स यूज़ करते हैं, सामान यूज़ करते हैं, वो वही यूज़ करना शुरू कर देंगे, वैसे ही कपड़े पहनेंगे, वैसे ही कल्चर को अपनाएंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और इंडियंस क्या होंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे इन ब्रिटिश गुड्स को, और ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जो यूरोप में प्रोड्यूस हो चुकी हैं, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच ने ये भी आर्ग्यू किया कि जो यूरोपियन लर्निंग है उससे इंडियंस का मॉरल कैरेक्टर इंप्रूव होगा। मतलब उनका कहना था कि इंडियंस का तो मॉरल कैरेक्टर अच्छा ही नहीं है। वो तो ये कहना चाहते थे कि हम तो मॉरली बहुत डिक्लाइंड है, और वो ही हमारे मॉरलिटी को बढ़ाने के लिए आए हैं। तो इससे वो ये कहना चाहते थे कि हम ट्रूथफुल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, और कंपनी को सिविल सर्वेंट्स भी फिर ट्रूथफुल और ऑनेस्ट मिलेंगे, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, ब्रिटेन से तो बुलाएगी नहीं सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने के लिए, वो इंडियन को ही लेगी, ठीक है। और वो इस तरीके के सिविल सर्वेंट्स बनेंगे जिन पे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। तो जो लिटरेचर है ईस्ट का, वो ये कहना चाहते थे जो हमारा लिटरेचर है, ईस्ट का लिटरेचर है, वो बहुत सारे एरर्स से भरा हुआ है, और इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल ए सेंस ऑफ ड्यूटी। और जो हमारा लिटरेचर है उससे लोगों में ड्यूटी, मतलब एक तरीके से अपने काम के प्रति निष्ठा, वो नहीं डाल पाया हमारा लिटरेचर। कमिटमेंट टू वर्क नहीं डाल पाया है, और ना ही वो हमारे अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के स्किल जो ज़रूरी हैं वो डाल पाया है। उनके नज़र में ऐसा था। दैट वॉज कम्प्लीटली अनट्रू। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच, आपको इसका ईयर याद रखना है कि वुड्स डिस्पैच कौन से ईयर में आया था, ठीक है। कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिश ने। एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के सेटअप किए गए, जिससे कि सारे मैटर्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है उन पर कंट्रोल किया जा सके। कुछ स्टेप्स लिए गए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए। 1857 में आपको पता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था, जो सिपॉइज ने स्टार्ट किया था, वो मेरठ में और दिल्ली में। तो उस दौरान यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में, और अटेम्प्ट्स वो भी किए गए किस चीज़ के लिए, स्कूल्स एजुकेशन के सिस्टम को चेंज करने की भी कोशिशें हुई, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं यूरोपियन नॉलेज का। वुड्स डिस्पैच जो कहता था, वो क्या कहता था, एक तरीके से उनकी फाइनल जीत थी ओरिएंटल लर्निंग के ऊपर। वो क्या बोलता था, वी मस्ट एम्फेटिकली डिक्लेयर दैट द एजुकेशन विच वी डिज़ायर टू सी एक्सटेंडेड इन इंडिया इज़ दैट विच हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ द इम्प्रूव्ड आर्ट्स। मतलब वो कहना चाहते थे कि जो हम वुड्स डिस्पैच के थ्रू इम्प्रूव्ड आर्ट्स को हम इंडिया में डालेंगे, और फिलॉसफी लाएंगे, लिटरेचर यूरोप का लेकर आएंगे, इन शॉर्ट यूरोपियन नॉलेज को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।
तो इस वाले पार्ट में हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही है कि वो क्या उनकी यूरोपियन नॉलेज को यहाँ पर लाने का पर्पस क्या था, मतलब उसको प्रैक्टिकल यूज़ किस तरीके से लेके आ सकते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ ये हो सकता था कि कॉमर्स में यूज़ हो सकता था उनकी, और सिविल सर्वेंट्स, ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स वो यहाँ से ले सकते थे। तो ये 2 प्रैक्टिकल यूज़ आपको याद रखने हैं, आपके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।